नमस्कार, मैं डॉक्टर हिना धीर चंडीगढ़ से। आज मैं कोविड के विषय पे आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। हमारे पास ये सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे घर पे अगर कोई कोविड पेशेंट है, तो हम उसका ध्यान कैसे रखें? हमें किन बातों का एहतियात बरतना चाहिए और किन बातों से हमें एहतियात नहीं बरतना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है, तो प्लीज़ पैनिक ना करें। अपना अपना भी मानसिक संतुलन बनाए रखें और उनको भी खुश रखें। क्योंकि हमें पता है कि कोविड आज एक महामारी बन गई है और ये पैंडेमिक की तरह फैल चुका है। परंतु अगर हम अपने आप को खुश रखते हैं, अपने आप को पॉज़िटिव रखते हैं, अपने आस-पास के वातावरण को पॉज़िटिव रखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी कोविड से ग्रस्त है, चाहे आपकी माँ-बाप, आपका बच्चा, आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड, कोई भी, तो आप सबसे पहले उनको आइसोलेट करें, उनको एक अलग कमरे में रखें, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। आप मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप जब भी उनको खाना दें या फिर उनसे किसी भी विषय में आप अगर जैसे वार्तालाप करने की कोशिश करें या फिर आप उनके कॉन्टैक्ट में आएँ, तो आपको हमेशा मास्क पहनना ही है। आप उनके सामने मास्क कभी ना उतारें और उनको पॉज़िटिव एक वाइब देते रहें घर में अपनी। दूसरा ये है कि जब आपने उनको आइसोलेट कर दिया, तो आप उनको एक आइसोलेटेड वॉशरूम या फिर बाथरूम जिसे हम कहते हैं, आप उन्हें वो भी प्रोवाइड करें, जिसको सिर्फ़ वो ही यूज़ करें और घर का कोई और मेंबर यूज़ ना करे। उसको वो नियमित रूप से हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज़ करते रहें, ताकि जो वायरस है, वो उस सॉल्यूशन से किल हो जाएगा और आप एक नॉर्मल सैनिटेशन घर में मेंटेन रख सकते हैं। तीसरा ये जैसे ये भी हो सकता है कि आपका छोटा बच्चा है, जो मदर्स फीड लेता है या फिर कोई छोटा बच्चा है जिसको हम आइसोलेट ऐसे नहीं करके रख सकते। तो उन केसेज़ में मैं एडवाइस करना चाहूँगी माँओं को कि आप मास्क पहन के अपने बच्चे को फीड दें और बच्चे को खुश रखें। अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है, 10-15 साल का है, जिनको ये बीमारी नहीं समझ लग रही अभी कि ये क्या है और इस बीमारी का मानसिक इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तो उनको आप हमेशा एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रखें। आप उनके साथ खेलें, हँसे-कूदें, लेकिन अपनी प्रिकॉशंस बनाए रखें। मास्क का बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी अपने मास्क को अपने मुँह और अपने नाक से नीचे ना करें और नियमित रूप से अपने हाथ साफ़ करते रहें, सैनिटाइज़ेशन रखते रहें अपने आस-पास और ऐसा करने से हम कोविड से निजात पा सकते हैं। खाने-पीने के विषय में भी हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। कोविड स्पेसिफ़िक डाइट जो आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रोटीन रिच फूड दें, जो भी आपके घर में कोविड ग्रस्त अगर कोई हो गया है, तो उनको प्रोटीन से रिच आप डाइट दें, जिसमें आमंड मिल्क आता है, आमंड होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, अलग टाइप की दालें होती हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग व्हाइट खा सकते हैं, एग में बहुत प्रोटीन होता है, एवोकाडोज़ खा सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप नियमित रूप से अगर आप सेवन करें, तो आप कोविड से निजात पा सकते हैं। आपको अपनी हाइड्रेशन भी मेंटेन रखनी है। आप नियमित रूप से पानी का सेवन करें। आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएँ, ज़रूर पिएँ। किसी भी फ़ॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि आपको सादा पानी पीना है। आप लस्सी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। जिस भी फ़ॉर्म में आप पानी लेना चाहें, आपको अपनी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। पानी पीने के 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहला ये कि आपकी बॉडी में कोआगुलोपैथी के चांसेस, जिसको हम कहते हैं कि क्लॉट फ़ॉर्मेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो पानी पीने से हमारी बॉडी में जो हमारी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी, वो डाइल्यूट हो जाएँगे। तो जब वो डाइल्यूट हो जाएँगे, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपकी बॉडी में क्लॉट फ़ॉर्म नहीं करने देंगे। दूसरा ये है कि हमारी जितनी मांसपेशियाँ हैं, जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है, जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक शुद्ध वातावरण है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए पानी है। तो जितने टिश्यूज़ हैं, क्योंकि इस बीमारी में मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जितने टिश्यूज़ हैं उनको न्यूट्रिशन और पानी पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, तो आप काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी बना के रख सकते हैं।